ओम शांति। आज हम अपने आसपास के वातावरण को देखते हैं। कई बार हम कहते हैं कि लोगों का बिहेवियर, लोगों की बातें कई बार हमें दुखी कर देती हैं। लेकिन आपको ये सावधानी रखनी है कि बातें आए या वातावरण हो, लेकिन हमारे वाइब्रेशन कैसे हैं। क्योंकि आज व्यक्ति दूसरों को इतना ज्यादा देख रहा है, लेकिन खुद को देखना भूल गया। अगर मेरे वाइब्रेशन ही नेगेटिव होंगे तो मुझे नेगेटिविटी बहुत जल्दी खींच लेगी। लेकिन अगर मेरे वाइब्रेशन पॉजिटिव होंगे तो मेरे जीवन में ओनली पॉजिटिव व्यक्ति ही आएंगे। तो हमें कैसे चेक करना है कि मेरे वाइब्रेशन कैसे हैं? क्योंकि आज कई बार व्यक्ति सोचता है कि मैं अपने वाइब्रेशन बदल कर अपने घर का माहौल बदल दूं। मेरे वाइब्रेशन से मैं अपने घर के माहौल को बदल सकता हूं, अपने जीवन की परिस्थितियों को खत्म कर सकता हूं। तो कौन से वाइब्रेशन चाहिए? तो इन दो वाइब्रेशन से आप अपने घर में सुख शांति भी ला सकते हैं और आप अपने जीवन में जो भी कर्म कर रहे हैं उसमें खुशियां भी ला सकते हैं। क्योंकि जीवन में हम बहुत सारे ऐसे कर्म कर रहे हैं जिनमें शक्ति होती भी है और कई बार वो कर्म हमारी शक्ति को खत्म भी कर देते हैं। क्योंकि कुछ कर्म साधारण होते हैं, कुछ कर्म शक्तिशाली होते हैं। कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनसे आप अनेक आत्माओं से शक्ति ले सकते हैं और कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनसे आप शक्तिहीन हो जाते हैं। तो कैसे वाइब्रेशन चेक करें? मेरे वाइब्रेशन कैसे हैं और मुझे कैसे चेक करना है कि सामने वाले के भी वाइब्रेशन कैसे हैं मेरे प्रति? आप सबसे पहले ध्यान रखें कि जब आप टू मच सकारात्मकता में होंगे, मींस माइंड आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं, तो आपके पास आएगी सबसे बड़ी परखने की शक्ति। क्योंकि जब हमारा माइंड पॉजिटिव होता है तो सामने वाले के वाइब्रेशन को आप इजीली कैच कर सकते हैं कि ये व्यक्ति एक नेगेटिव दिशा में जा रहा है। लेकिन अगर आपका प्रभाव शक्तिशाली है तो उस नेगेटिव व्यक्ति को भी आप पॉजिटिव बना सकते हैं। वो उदाहरण आपने दुनिया में बहुत सारी कहानियों में सुना होगा कि देवियों के सामने असुर आते थे, लेकिन होता क्या था? असुर सिर झुका देते थे देवियों के सामने, क्योंकि देवियों के अंदर थी पॉजिटिव शक्तियां और असुर के अंदर थी नेगेटिव शक्तियां। तो कौन सी शक्ति हार गई? नेगेटिव शक्ति हार जाती है, भले वो कितनी भी बलशाली हो, लेकिन जो पॉजिटिव शक्ति है वो शक्तिशाली बन जाती है। क्योंकि पॉजिटिव शक्ति से, पॉजिटिव वाइब्रेशन से आप जहां चाहें, जिस समय चाहें वातावरण को परिवर्तन कर सकते हैं, माहौल को परिवर्तन कर सकते हैं। अगर आपके घर का माहौल टू मच नकारात्मक है तो आप अपने वाइब्रेशन पॉजिटिव बना दें। उन वाइब्रेशन से आप अपने घर के माहौल को इजीली चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए माइंड पॉजिटिव हो, थॉट पॉजिटिव हो। क्योंकि हमारे जो विचार हैं कई बार बहुत उथल पुथल करते हैं, कई बार कुछ गलत एंगल में चले जाते हैं, कुछ सही एंगल पर, फिर हम सही से गलत, गलत से सही करते रहते हैं। लेकिन आप ये सोचें कि जब मैं भोजन की चॉइस ये करता हूं कि मुझे ताजा शुद्ध भोजन करना है, तो मुझे संकल्पों का भी ध्यान रखना है कि मुझे अपने मन को भी संकल्प ताजे और शुद्ध देने हैं। तो उसके लिए पॉजिटिव विचार जरूरी हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशन जरूरी हैं, और वही वाइब्रेशन आपके जीवन को खुशियों से और शक्तिशाली बना देंगे। और उस पॉजिटिव वाइब्रेशन से ही आप अपने कर्मों को भी शक्तिशाली बना सकते हैं। और दूसरी चीज है पॉजिटिव वायुमंडल। क्योंकि जब आपके वाइब्रेशन पॉजिटिव होंगे तो आपका वायुमंडल भी बहुत पॉजिटिव होगा, और उसके साथ साथ आप इजीली उस वायुमंडल के अंदर अगर कोई नेगेटिव शक्ति प्रवेश भी करेगी तो आप इजीली परख सकते हैं, क्योंकि उससे वो थोड़ा सा डामाडोल होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जीवन में आप सोच रहे हैं कि घर में एक साथ सुख शांति थी, खुशियां थी, लेकिन अचानक दुख अशांति बढ़ गई, अचानक परिस्थितियां आ गई, अचानक सरकमस्टांस ऐसे बन गए
जो हमें समझ ही नहीं आया, करें क्या? तो वहां पर भगवान हमें एक ही शब्द सिखाते हैं कि बच्चे, अपने वाइब्रेशन चेक करो, क्योंकि हमारे वाइब्रेशन हमारी रचना है। इस रचना के आधार पर ही आप बहुत सारे पाप कर्मों से बच सकते हैं, बहुत सारी गलत रास्ते पर जाने से बच सकते हैं, बहुत सारे ऐसे कर्म जिसकी दिशा गलत है उसे आप परख कर मिटा सकते हैं। जो घर का माहौल अशांत है, आप वाइब्रेशन से परिवर्तन करें। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? भले आप कहीं पे भी बैठे हैं, किसी भी जगह बैठे हैं, वहां पर बैठे बैठे ही आप किसी व्यक्ति को वाइब्रेशन भेज सकते हैं, किसी के घर को आप वाइब्रेशन भेज सकते हैं, किसी की नेचर को आप वाइब्रेशन भेज सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके मुख की बातों से समझ नहीं पा रहा, आप बार बार उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आपके साथ लड़ाई झगड़ा करता है, तो वहां पर आप अपने मन के वाइब्रेशन से उस आत्मा को परिवर्तन करें। क्योंकि सामने वाला बोल से परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो आप उसे पॉजिटिव वाइब्रेशन से परिवर्तन कर दें। तो जब आप उसे पॉजिटिव वाइब्रेशन से परिवर्तन करेंगे, तो वो आपके उस वाइब्रेशन को कैच करेगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। आप ये सोचें कि आज मैंने उसे पॉजिटिव वाइब्रेशन दिए और वो कल बदल जाए, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके जीवन में बहुत सारा कचरा भरा है। उसने माइंड के अंदर बहुत सारी नेगेटिव बातें सोच रखी हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप डालते जाएंगे पॉजिटिव शक्तियां, वो धीरे धीरे अपनी नकारात्मक बातों को खत्म करता जाएगा। क्योंकि जब आप किसी चीज को आग में जलाते हैं, तो वो एक साथ नहीं जलती है, जलने में टाइम लगता है। तो वैसे ही उसने कई समय से अपने मन के अंदर बहुत सारी नेगेटिव बातें स्टोर कर रखी हैं, लेकिन उसे धीरे धीरे खत्म करने में समय लगेगा। और उसके लिए बस आप थोड़ा सा धैर्य रखें, पर वाइब्रेशन देते रहें। तो जितने आप पॉजिटिव वाइब्रेशन देते रहेंगे, उतना वो आत्मा कैच करती रहेगी और अपने जीवन को इजीली परिवर्तन कर लेगी। तो हमें सभी आत्माओं के लिए हमेशा एक त्याग की भावना रखनी है, एक परिवर्तन की भावना रखनी है, ताकि हम जो वाइब्रेशन उनको भेजें वो इजीली कैच कर पाएं। क्योंकि यही कर्म हमारे जीवन को एक श्रेष्ठ दिशा देते हैं, और इन्हीं कर्मों से भगवान भी खुश होता है, और यही वाइब्रेशन हमारे घर परिवार में भी सुख समृद्धि लाते हैं। क्योंकि आज हर व्यक्ति चाहता है कि परिवार की खुशियां बढ़ें, परिवार में जो दुख अशांति का माहौल है वो बदल जाए। तो उसके लिए आप वाइब्रेशन का सहारा लें। अगर कोई व्यक्ति नहीं बदल रहा है तो उसे फोर्स ना करें, तो आप अपने मन की स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन से, संकल्पों से उसे बदलने की कोशिश करें। तो आपके संकल्प एक दिन उस व्यक्ति को बदलने पर मजबूर कर देंगे, और आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो बस आपको कोशिश ही करनी है, संकल्पों को शक्तिशाली बनाना है, और बार बार अपने वाइब्रेशन को चेक करें कि मैं किसी नेगेटिव वाइब्रेशन में तो नहीं जा रहा हूं। तो मुझे हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहना भी है, जिससे हम भगवान की प्रॉपर सुरक्षा में रहें। क्योंकि भगवान भी रक्षा तब करता है जब हम पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहते हैं। ओम शांति।